इजाजत चाहता हूं आने की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। पैगंबर अकरम की मक्का से मदीना हिजरत का अहवाल पढ़ रहा था। इसे पढ़ने से वाज़े होते चले जाते हैं हिजरत के मकासद, इसमें छुपी बरकतें और इसमें रूनुमा होने वाले मौजज़ात। मक्के की जिंदगी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पैगंबर अकरम के लिए भी बहुत सख्त और मुश्किल थी। हमारे नबी ने कुछ सहाबा को मदीने की जानिब भेजा। वहां हिजरत फरमाने का इरादा था हुजूर का। मुशरिकीन को जब मालूम हुआ कि आप मदीना हिजरत करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने तमाम कबाइल से चुने गए 100 तलवार बरदार आदमियों के साथ नबी करीम को शहीद करने की नीयत से उनके हुजरे का मुहासरा कर लिया। इसी असना में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और अल्लाह के हुक्म से हजरत को मुशरिकीन की तरफ से लगाई गई घात की इत्तला दी और हिफाजत के पेश नजर उन्हें उस रात अपने बिस्तर पर ना सोने का हुक्म दिया। उसके बाद हजरत ने हजरत अली से फरमाया कि ऐ अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और खुद को ढांप लो चादर से। वो तमाम मुशरिकीन अपनी तलवारें उठाए हुजूर अकरम के हुजरे के सामने मौजूद थे। नबी करीम ने अल्लाह के हुक्म से मुट्ठी भर खाक उन मुशरिकीन की जानिब उछाल दी और उनके दरमियान से गुजर गए। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत के लिए उन मुशरिकीन की आंखों पे पर्दा डाल दिया ताकि वो हुजूर को देख ना पाए। मुशरिकीन वक्त आने पर नबी करीम के हुजरे में दाखिल हुए और बिस्तर पे मौजूद हस्ती के ऊपर से चादर हटाई और उस मंजर को देखकर शशदर रह गए, क्योंकि हजरत के बिस्तर पर मौजूद हस्ती शेर खुदा हजरत अली थे। मुशरिकीन ने हजरत अली से पूछा कि मोहम्मद कहाँ हैं? हजरत अली ने फरमाया कि तुम लोग उनको यहां से निकालना चाहते थे, इसलिए अल्लाह के हुक्म से वो हिजरत फरमा गए। मुशरिकीन हजरत अली का ये जवाब सुनकर दम बखुद रह गए, क्योंकि जो जाल वो बिछाने आए थे खुद ही उस जाल में फंस कर रह गए। और इसी बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनफाल में इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद उस वक्त को याद करो जब काफिर तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहे थे कि तुम्हें मक्का से निकाल दें या तुम्हें मार डालें। उधर वो चाल चल रहे थे, इधर अल्लाह चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। मेरे फर्जंद, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, ईमान वालों की रहनुमाई के लिए इस किताब में बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। हमें इन निशानियों से सबक हासिल करना है और इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। अब चूंकि तुम सरदार हो तो तुम्हारी सरपरस्ती में दी गई जानों की हिफाजत के लिए जाल बिछाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन रज़ा इलाही सबसे अहम है। अल्लाह हमें नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वही हमारी शफाअत और निजात का वाहिद जरिया है। हम उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करते रहेंगे। अल्लाह तुम्हारी नुसरत फरमाए। आमीन। उसने उकसाकर तुम्हें यहाँ मुझसे बात करने के लिए भेजा, यानी वो